नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में आय, आवासीय और जाति बनाने के लिए बताऊंगा, बिल्कुल फ्री। सबसे पहले मैं आपको आईडी बनाने के लिए बताऊंगा। आईडी बनाने के बाद आपको मैं लॉगिन करके मैं आपको 1 to 1 बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। बिल्कुल निःशुल्क है, आपको प्रज्ञा केंद्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे अगर आपके पास एक लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप है तो आप आसानी से मोबाइल से डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करके अपना जातीय आय आवासीय निःशुल्क बना सकते हैं अपने घर बैठे। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद झारसेवा.झारखंड.गवर्नमेंट.इन पे जाना है और आपको इस तरह का इंटरफेस में आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और एक ईमेल आईडी जो आपके मोबाइल पे ये होगा, कॉन्फ़िगर किया गया होगा, वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल लें। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दें। उसके बाद अपने हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल दें और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लें। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैप्चा डाल दें। कैप्चा डालने के बाद आपका यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो जाएगा और सक्सेसफुल होने के बाद आपको इसी तरह का फिर से इंटरफेस में आना है और यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल करके कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दें दोस्त कि अगर बाय द वे अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाएं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करें और फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है और कैप्चा डालकर सबमिट कर देंगे। सबमिट कर जैसे ही करेंगे आपको यहाँ से एक ईमेल आईडी पे लिंक भेज दिया जाएगा और लिंक भेज दिया जाएगा पासवर्ड रीसेट करने के लिए। आपको ईमेल आईडी खोलना है, वहाँ पे जो मेल आया हुआ रहेगा रीसेट मेल पासवर्ड का, उस पर आपको जाना है। आपको एक वहाँ पे जो लिंक दिया रहेगा उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल करके आपको वहाँ सक्सेसफुल सबमिट कर देना है। आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। रीसेट करने के बाद आपको उसी तरह से फिर से इंटरफेस में आ जाइए और आने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस में आप आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है मैनेज प्रोफाइल। यहाँ पे आपको 3 चीज़ दिया हुआ है, व्यू प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल एंड चेंज पासवर्ड। आप यहाँ पे भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आपके प्रोफाइल में किसी तरह का एडिटिंग करना है, किसी तरह का गलत डेटा फिल हो गया है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की अप्लाई करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे देखिए व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे देखिए ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भी देख सकते हैं, रीवैलिडेट पेमेंट यहाँ पे लेकिन निःशुल्क है। आपको यहाँ पे वैलिडेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो ये तो खैर अलग चीज़ है, यहाँ पे नहीं है। तो आपको मेनली 2 तरह का चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अप्लाई फॉर सर्विसेज एंड व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। ये 2 चीज़ें आपके लिए सबसे उपयोगी है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ अप्लाई फॉर सर्विसेज। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विसेज में आपको क्लिक करना है। देखिए ये मेरे लॉग आउट हो गया है, मैं आपको फिर से लॉगिन करके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके बता देता हूँ। देखिए मैं बता रहा था अप्लाई फॉर सर्विसेज। तो अप्लाई फॉर सर्विसेज में भी ऑल में क्लिक करेंगे। अवेलेबल सर्विसेज में आपको देखिए यहाँ पे आपको 1 to 1 में आपको जो सबसे यूजफुल है उसी को मैं बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सारा सर्विसेज दिया गया है लेकिन जो सबसे यूजफुल है आपके लिए वही मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ 4था नंबर में दिख रहा है इश्यू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट।
आपको यहाँ पे अभी क्लिक नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, ST, SC एंड OBC। इन तीनों चीज़ के लिए मैं बताऊँगा। देखिए, इनकम तो सभी के लिए कॉमन है। आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको जो फॉर्म यहाँ पे दिया जाएगा, आप देखिए अब CO से साइन करा कर अगर आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो तत्काल पे क्लिक करेंगे। अगर आप घर बैठे फॉर्म भर के सिर्फ घर बैठे डाल रहे हैं तो नॉर्मल पे टिक लगा करके आपको यहाँ ये फॉर्म को फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ये जो आपका हल्का नंबर होगा यहाँ पे आपको दिखाई देगा, है ना। तो ये सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको अपलोड करने का, डॉक्यूमेंट का अपलोड करने का ऑप्शन दे देगा। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है और सक्सेसफुल सबमिट कर देना है। आपका ये जैसे सबमिट करेंगे ये कर्मचारी के लॉगिन में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, आपको ये तो EWS के लिए है। EWS SDO से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ब्लॉक लेवल में आपको सर्कल ऑफिसर का EWS बनाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ये डिटेल्स आपको पूछ रहा है, सारा चीज़ें सर्टिफिकेट का डिटेल डाल देंगे। उसके बाद आपको ये डेटा फेच कर लेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट को सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देना। आपको SDO लेवल में या DC लेवल में आपको ये EWS सर्टिफिकेट्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ये इस पेज में, पहला पेज में हम लोगों को 2 चीज़ें मिला है, और अगर कुछ है तो हम लोगों ने देख लेंगे। अब यहाँ तो कुछ वैसा नहीं है। चलिए सेकंड पेज में चलते हैं। सेकंड पेज में ऐसा कुछ, हाँ देखिए यहाँ पे अगर आपको जनरल का अगर EWS अप्लाई करना है तो EWS अप्लाई करने का तरीका मैं बता देता हूँ दोस्तों, कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर EWS में ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप जनरल का, तो जनरल का ही बनता है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देना है इसमें देखिए। आधार कार्ड आपको देना अनिवार्य है। आपको इसमें आय और आवासीय दोनों डॉक्यूमेंट्स अटैच करना अनिवार्य है, तभी आपको EWS बन पाएगा। अन्यथा आपका ये EWS रिजेक्ट हो सकता है या तो होल्ड में चला जा सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ इशू ऑफ लोकल रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आपको आवासीय के बारे में 2 तरह का बताऊंगा, एक ब्लॉक लेवल का, एक SDO लेवल का। ये जो सर्टिफिकेट्स आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये सीधे SDO लेवल में जाएगा और ये SDO लेवल से बनता है। तो अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो ये भी बना सकते हैं, और नहीं तो अब ब्लॉक लेवल वाला भी अगर यहाँ पे अवेलेबल होगा मैं ब्लॉक लेवल वाला भी बता दूंगा मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तो SDO लेवल का आवासीय है। तो इश्यू ऑफ लोकल रेजिडेंस सर्टिफिकेट में अगर आप क्लिक करके बनाते हैं तो आपको इसमें खतियोन, आधार और फॉर्म तो अनिवार्य है, आपको यहाँ देना जरूरी है। तो ये सारे फॉर्म को यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, तभी ये डॉक्यूमेंट्स, ये सर्टिफिकेट्स बन पाएगा। आपको देखिए ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अगर आप ST का जाति बना रहे हैं तो आप यहाँ पे अगर ST हैं तो आप इस पे क्लिक करके बना सकते हैं। और उसके बाद फिर ये SC के लिए है, ये तो छोड़ दीजिए अभी, ये इतना बहुत ज़रूरी नहीं रहता है। तीसरा में देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप और देखते हो तीसरा पेज में हम लोगों ने आ गया है। हाँ देखिए, जो OBC कैटेगरी में आते हैं BC1 BC2 में, अगर उसका जाति बना रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट फॉर BC1 BC2, इसका कोड आता है JHCBC स्लाइज ईस्वी एंड रेफरेंस नंबर आएगा। तो ये CBC ही आपको बनाना है। एक NBC भी होता है, लेकिन NBC हम लोगों को हमेशा यूज़ नहीं करना है, इसीलिए आप यहाँ पे CBC में क्लिक करके आप नॉर्मल जाति बना सकते हैं, अगर आप OBC में आप आते हैं तब। और OBC बहुत सारे लोग बनाना चाहेंगे तो OBC के लिए मैं बता दूंगा, ये SDO लेवल का है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, है ना, क्या क्या है। देखिए यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC, यहाँ पे सबसे OBC जिस तरह से आप EWS बनाएं उसी प्रकार से सबसे पहले आपको OBC ब्लॉक लेवल में बना लेना है, उसके बाद फिर SDO लेवल में डालना है। तो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया को फॉलो करना जरूरी है। तो कास्ट सर्टिफिकेट पर BC1 BC2 नॉन, ये वो जो मैं बता रहा था कि BC1 BC2 में वहाँ पे अप्लाई करें, ना कि इस पर आप बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करते हैं। इसका बनाने का तरीका अलग है, इसमें इनकम सर्टिफिकेट्स देना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए नॉन क्रिमिलेयर, इसलिए जरूरी नहीं है सब लोगों को बनाना। जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहीं बना सकते हैं, या तो सभी लोग नहीं बनाए। और देखिए मैं आपको बता रहा था कि 2 तरह का आवासीय अप्लाई होता है, एक ब्लॉक स्तर का, एक SDO लेवल का। अगर आपको ब्लॉक स्तर का आवासीय बनाना है तो ये वाला आप क्लिक करें, LRCO मीन्स लोकल रेजिडेंस सर्टिफिकेट बाय सर्कल ऑफिसर। तो ये वाला अप्लाई आप कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट SDO लेवल वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी तरह को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप SC कैटेगरी में हैं तो आप देखिए कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल कास्ट, यहाँ पे आप देखिए ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3-4 प्रकार का सर्टिफिकेट्स के बारे में हम लोगों ने मैंने बता दिया और आपने जाना।
तो यहाँ पे देखिए, जब आप सर्टिफिकेट्स आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे जा करके आप व्यू इन यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर व्यू में देख सकते हैं, व्यू में क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आप सर्च बॉक्स में डालेंगे, आपका डेटा यहाँ पे दिखा देगा। रेफरेंस नंबर डालना है, डेट भी डालेंगे तो आपको यहाँ पे शो करेगा, स्टेटस शो करेगा, है ना। यहाँ पे आप अपना आराम से देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट्स मेरा कहाँ तक पहुँचा है, कर्मचारी छोड़ा या नहीं छोड़ा, सीआई छोड़ा या नहीं, सीओ छोड़ा है या नहीं, और उसके बाद यहीं से आप सर्टिफिकेट्स को आप वापस आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा दोस्त किस आय, जाति, आवासीय, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसडीओ लेवल में भी, आप एसडीओ लेवल में भी आप देखेंगे, डीसी लेवल में भी है। तो अब तमाम तरह का जो सर्टिफिकेट है ये यहाँ पे आप अपने घर बैठे निशुल्क बना सकते हैं। आपको कहीं पे भी जो जाने की जरूरत नहीं, प्रज्ञा केंद्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप निशुल्क यहाँ पे जाति और आवासीय बना सकते हैं। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत।